बबलू चिराग दूसरे जंगल में अनाज लेने जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात रूही नाम की चिड़िया से होती है। बबलू चिराग रूही चिड़िया की खूबसूरती का दीवाना हो जाता है और उससे शादी कर लेता है। बबलू चिराग रूही चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले आता है। बबलू की माँ पिंकी कबूतरी अपनी बहू रूही को देखकर बहुत ही खुश होती है। अरे वाह बबलू, तुम तो बहुत खूबसूरत बहू लाया है। अगर मैं तुम्हारे भरोसे रहता तो तुम घरेलू बहू ढूंढ कर ले आती। तो क्या कमबख्त इसे लाया है तो क्या ये घर के काम नहीं करेगी? ना जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं आप सबकी बहुत खिदमत करूंगी। बहू, तुम्हारे सोने के जेवर कितने खूबसूरत हैं। ओ, तुमने कितना सारा जेवर पहन रखा है। लगता है तुम्हारे घर वाले बहुत ही ज्यादा अमीर हैं। हाँ माँ जी, वो तो है। मेरे मायका बहुत ही अमीर है। मेरे मम्मी पापा ने मुझसे एक बात कही है कि ससुराल जाने पर ये सारे जेवर अपनी सास को दे देना। ये सुनकर पिंकी कबूतरी खुश हो जाती है। अरे बबलू, तेरी बीवी तो खूबसूरत होने के साथ साथ समझदार भी है। थोड़ी देर बाद, माँ जी, ये लीजिए मेरे सारे जेवर। इसे आप अपनी अलमारी में रख लीजिए। ला दे, मैं इसे अच्छे से रख देती हूँ। रूही अपने सारे जेवर पिंकी कबूतरी को दे देती है। अगले दिन जब पिंकी कबूतरी सोकर उठती है तो वो देखती है कि उसके गले में उसका हार नहीं है। बबलू, रूही, इधर आओ जल्दी। क्या बात है माँ? सुबह सुबह किस बात के लिए शोर मचा रही हो? क्या बताएं बेटा, मेरे गले में जो 10 तोले के सोने की चेन थी वो गायब है। वो मेरे गले में नहीं है। पता नहीं है उसे किसने चुरा लिया। माँ जी, आपकी चेन घर में कौन चुराएगा? याद करके देखिए, आपने उसे कहीं रख तो नहीं दिया है। अरे नहीं बहू, मैंने जब उसे उतारा ही नहीं तो कहीं रखने का सवाल ही नहीं होता। अब मुझे याद आया माँ जी, कल आप बाजार गई थी। लगता है वहीं किसी ने आपकी चेन को चुरा लिया था। चोर चुपके तीर वाले इलाके में ही घूमते रहते हैं। शायद तू ठीक कह रही है बहू। मैं तो भूल गई थी कि कल मैं बाजार गई थी और मैं सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि घर में से वो चेन कहाँ गई। तब बबलू कहता है, माँ, मैं देख रहा हूँ कि आजकल तुम भुलक्कड़ होती जा रही है। ऐसा करो, घर की सारी चाबियाँ रूही को दे दो। हाँ बेटा, तुम सही कह रहा है। मैं अभी सारी चाबियाँ रूही को दे देती हूँ। पिंकी कबूतरी घर की सारी चाबियाँ रूही को दे देती है। माँ जी, मैं ये सारी चाबियों को लेकर क्या करूँगी? इसे आप ही रखिए। अरे नहीं बहू, इसे अब तुम ही संभाल। देख रही है मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। इसी तरह कुछ वक्त गुजर जाता है। रूही पूरे खानदान का भरोसा जीत लेती है। जब बबलू एक सुबह अनाज देखने के लिए जाता है तब उसे अनाज की एक भी बोरी नहीं मिलती। अब वो आकर अपनी माँ पिंकी कबूतरी से पूछता है, माँ, आपने अनाज की बोरियां देखी हैं क्या? नहीं बेटा, मैंने तो नहीं देखी। बहू से पूछ ले, क्या पता उसने कहीं रख दी हो।
नहीं माँ, रोही को भी नहीं पता। तभी रोही चिड़िया वहाँ आती है। बबलू जी, ये घर में सारा अनाज खत्म हो चुका है। आज ही मुझे शॉपिंग करने जाना था। ओ, आज ही आपके अनाज की बोरियां भी खो गई। ये लो मेरा ATM कार्ड, तुम्हें जितनी शॉपिंग करनी है कर लेना। रोही ATM कार्ड पाकर बहुत ही खुश होती है और बबलू अनाज लेने के लिए जंगल चला जाता है। अचानक बबलू के मोबाइल पर एक ऐसा मैसेज आता है। वो घबराकर जल्दी से घर फोन लगाता है। तब पिंकी कबूतरी बताती है, बबलू, मैं तुम्हें अभी फोन करने ही वाली थी। किसी ने सारे जेवर चुरा लिए हैं। माँ, ये रूही का काम है। इसने मेरे बैंक से सारे पैसे भी निकलवा लिए हैं। मैं अभी उसकी पुलिस कंप्लेन करने जा रहा हूँ। बबलू पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ काया इंस्पेक्टर को अपनी लुटेरी बीवी के बारे में बताता है। कुछ ही दिनों में लुटेरी चिड़िया गिरफ्तार हो जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मजीद ऐसी मजेदार सी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।